नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 7 जुलाई 2026। आज है ट्यूसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी 50 के बारे में बात रहे हैं तो निफ्टी 50 में हमारे इस वीक के टारगेट 24,600 के लेवल्स थे, लेकिन आज के दिन निफ्टी 50 ने मात्र 24,530-40 के लेवल्स को ही टच कर पाया और वहां से हमें एक नीचे के लेवल पे पुल बैक दिखाई पड़ा। एटलीस्ट इफ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से 24,600 इज द मिनिमम लेवल विच आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वीक। आज के दिन तो सिर्फ ट्यूसडे का दिन ही है और अगर आप देखें तो आज के दिन एक रीट्रेसमेंट हुआ है अप टू द लेवल्स ऑफ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी लॉजिकल, वेरी रीजनेबल काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। और मार्केट में पॉजिटिविटी, मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो 24,600 पे जो रेजिस्टेंस है वो तो एक स्टेपिंग स्टोन है। मेरे हिसाब से 24,600 इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर मार्केट टू गो फर्दर अप। तो योर आउटलुक शुड बी पॉजिटिव इन द मार्केट। एक छोटी सी चीज़ दोस्तों जो कि मैं यहाँ पर ब्रिंग आउट करना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस निफ्टी 50 इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको कि आप मोटा मोटा 24,350 के लेवल को पकड़ लो, अगर इसके नीचे कल के दिन क्लोजिंग दे देती है तो थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी आपको दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। when I say negativity should be negative in very short term, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप पेंडिंग है एंड एक मेजर गैप तो ये पेंडिंग पड़ा हुआ था जो कि ऑलरेडी फिल हुआ नहीं है, बट वी कांट हेल्प इट मच क्योंकि मार्केट को बहुत मौका मिला, 15-20 दिन मौका मिला मार्केट को गिरने का, बट मार्केट डिड नॉट बच। इनफैक्ट मार्केट केप्ट गोइंग अप और अभी तो चीज़ें पॉजिटिव ही है। कोई भी नेगेटिव साइन, कोई भी नेगेटिव सिग्नल, चाहे ग्लोबल के मैक्रोज हों चाहे फिर इंडियन मार्केट्स हों, कोई भी चीज़ ऐसी खास नेगेटिव दिखाई नहीं पड़ रही है। भाई कितनी नेगेटिविटी होगी? अगर आप देखें तो 2026 की स्टार्टिंग से ही नेगेटिविटी चल रही। इनफैक्ट लास्ट ईयर टैरिफ को लेकर के नेगेटिविटी थी, तो मार्केट में ये सब चीज़ें फैक्टर इन हो गई। आज के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे हैं। स्टॉक लाइक एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, यहाँ पर हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी क्योंकि सेबी ने बायबैक के नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। और आपको मालूम है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बायबैक अनाउंस किया जाता है वो आईटी सेक्टर में किया जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उस बायबैक की वजह से कंपनी के बिजनेस में, इस सेक्टर के बिजनेस में, सेक्टर की अर्निंग्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो। टाइटन में दोस्तों आज के दिन अच्छे अपडेट थे। स्टॉक 2.5% ऊपर था, लेकिन ट्रेंड में भी आज अपडेट थे, लेकिन स्टॉक 12.5% डाउन था। इन दोनों के अपडेट्स को मैंने मॉर्निंग अपडेट में कवर किया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा, डू नॉट वरी, विल कवर इट, विल स्टडी द चार्ट ऑफ टाइटन ऑल्सो एंड विल स्टडी द चार्ट ऑफ ट्रेंड ऑल्सो। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, बीएल, सिप्ला, एसबीआई लाइफ, ये भी आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स थे। ये दोस्तों बात हो रही है निफ्टी 50 की। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें तो एटर्नल 11.5-12% के आसपास ऊपर है। इन द लास्ट 1 वीक मारुति 9% ऊपर है। टाइटन, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस ये आउट परफॉर्मर्स हैं लास्ट एक हफ्ते के। जब से बजाज फिनेंस ने अपने अच्छे अपडेट्स पोस्ट किए थे, थोड़ा सा पॉजिटिव ही चल रहा है। वहीं लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, ट्रेंड लास्ट एक हफ्ते में 10% के आसपास टूट चुका है, जिसमें कि आज के दिन ही 12-13% शामिल है। लार्सन 4% टूटा है लास्ट एक हफ्ते में। कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, मैक्स हेल्थ आर द अदर टॉप लूजर्स। सो पिछले दिन के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, उसमें स्टॉक्स लाइक आईटीसी, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये वो स्टॉक है जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। भाई ये तो बात हुई निफ्टी 50 की। वही निफ्टी 500 के बारे में बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात करें, जहाँ पर हमको अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही है। स्मॉल कैप्स को अगर पिक करें तो स्टॉक लाइक नौकरी आज 13% ऊपर था। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है बेहतरीन अपडेट। दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज बैक हमने डिस्कस किया था कि जब नौकरी ने अपडेट पोस्ट किया था कि उसके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट हो रखा है ऑफ एआई कंपनीज। वो धीरे धीरे करके मैच्योर होना शुरू होंगी, अर्न करना शुरू करेंगी। नौकरी आज के दिन 13% ऊपर था डिस्पाइट आईटी सेक्टर पोस्टिंग पुअर रिजल्ट्स, पुअर अर्निंग्स, पुअर ग्रोथ। नौकरी इज स्टिल ऑन फायर। फिजिक्स वाला का तो सीजन नहीं चल रहा है, स्टॉक 10% ऊपर था। राइट्स, स्विगी, नेटको फार्मा आते थे टॉप गेनर्स। लूजर्स में ट्रेंड 12.5%, इसके चार्ट को स्टडी करना बनता ही बनता है। जहां टाइटन आज पॉजिटिव था, कल्याण ज्वेलर्स सिमिलर काइंड ऑफ अपडेट्स पोस्ट करने के बावजूद भी 7% डाउन था।
MV, इसके अलावा HSCL, सारेगामा, ये लूजर्स थे आज के। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात रहे हैं, जिस वो पाक PWL 20% ऊपर हो रखे हैं, सेम्प्रो 20% अप है, जिस लॉजिस्टिक्स, नौकरी आर द टॉप गेनर्स। लूजर्स में KPIT टेक्नोलॉजी है 21% डाउन, RR काबिल 12.5% डाउन है, अपार इंडस्ट्री, ZFCV, महाराष्ट्र बैंक, ये वो स्टॉक हैं जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े हैं। और अगर आप देखें तो इसमें एक स्टॉक है RR काबिल, इसको स्टडी करना बनता है क्योंकि अभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कॉपर की प्राइसेस हो सकता है आने वाले कुछ समय में सस्ते होते हुए दिखाई पड़े। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिनको कि हमें स्टडी करना है और कई सारे स्टॉक्स लाइंड अप हो गए हैं, वी नीड टू स्टडी दैम। तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दी चार्ट्स ऑफ निफ्टी 50 फर्स्ट। निफ्टी 50 को अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 24,535-40 के लेवल से गिरावट होना शुरू हुई। इट फेल टू एज लो एज 355 जो कि डे लो का लेवल है। Not a very great sign, not a very positive sign. However, it is still well above its 200 exponential moving average. तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ा सा ऊपर के लेवल से रिट्रेसमेंट आया है, बट सो फार सो गुड। आई मीन आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग नेगेटिव सो फार। वहीं बात करें हम लोग सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स ने 79,000 के हमारे जो टारगेट्स थे इस हफ्ते के धीरे धीरे करके अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बट अगर आप देखें तो जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे थोड़ा सा ही गैप बच गया 200-250 पॉइंट्स का। डेटेड अगर आप देखें तो पॉजिटिव है, थिंग्स आर स्टिल पॉजिटिव, नॉट अ वेरी नेगेटिव साइन। बट हमें यहाँ पर जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पर हमको रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 50 में भी सेम चीज़ दिखाई पड़ रही है, सेम इज़ द केस विद सेंसेक्स। वेयर एज अगर हम निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक, जस्ट गिव मी अ सेक, एंड निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो ये भी अगर आप इसको स्टडी करें तो पिछले 15 दिनों में जितनी कैंडल्स बनी हुई हैं उसमें आप देखेंगे ये ओपन होता पॉजिटिव है लेकिन क्लोज नेगेटिव हो रहा है। कैन यू सी दिस हियर? इट इज़ ओपनिंग पॉजिटिव बट एंडिंग अप गेटिंग क्लोज्ड एट नेगेटिव लेवल्स। कैन यू सी दिस हियर? तो इसका मतलब ये है कि वीकनेस नहीं है, बट एट द सेम टाइम मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है ना। और जिसकी वजह से पिछले करीब 5-6 दिनों से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। वी आर जस्ट स्टिकिंग टू स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड्स ओनली। आज के दिन हम लोग ने नौकरी में स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड लिया था और एक स्टॉक को भी बाय किया था, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार नज़र डाल लेते हैं ऑन FII डेटा। सो भाई आज है 7 जुलाई 2026 और अगर आप देखें तो FIIs ने आज के दिन बाइंग करी है 393 करोड़ की, वेयर एज सेलिंग हुई है DIs के द्वारा 383 करोड़ की। तो बहुत ज़्यादा मैसिव स्क्रूड बाइंग नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कुछ ज़्यादा धंधा ही नहीं चल रहा है, नहीं, मैसिव करोड़ में बाइंग हो रही है, मैसिव करोड़ में सेलिंग हो रही है। इट इज़ जस्ट दैट कि जितनी बाइंग हो रही है उतनी सेलिंग भी की जा रही है। नेट अगर आप देखें तो 10 करोड़ की बाइंग हुई है, प्राइमरली लेड बाय FIIs। तो एज प्रॉमिस दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें कि हमने आज के दिन अपनी पोजीशन क्रिएट करी है। सबसे पहला स्टॉक जिसमें कि हम लोग ने पोजीशन क्रिएट की थी उसका नाम है शेयर इंडिया, और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ को हम लोगों ने आपको एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। जैसे स्टॉक ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स को ब्रीच किया था, वी एंटर्ड। इफ़ यू आस्क मी द लेवल इट वाज अराउंड 153-154, क्लोजिंग हुई है 164, जो कि मोटा अगर आप पकड़ के चले तो करीब 7-8% से ज़्यादा की तेज़ी हम लोग ने पकड़ी है इंट्राडे। और एग्जैक्ट रेट दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। भाई ऐसा है कि हम लोग आपको सिर्फ बता ही सकते हैं कि ये ट्रेड हमने लिया है। इफ़ यू वांट टू ट्रेड विद अस, इफ़ यू वांट टू लर्न विद अस, ऑफ कोर्स यू हैव टू कम क्लोजर। तो 154 पे हम लोग ने बाइंग करी थी, जो सेकंड टारगेट था 165 का वो ऑलरेडी अटेन हो गया है। आई एम स्टिल वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। मेरे हिसाब से ये पॉजिटिविटी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें दोस्तों तो ये स्टॉक कोई बॉटम, मतलब ऐसा नहीं है कि डेड कैट बाउंस है। जिस प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे स्टॉक 2025 में ट्रेड कर रहा था, और जिस प्रकार के सेबी के नॉर्म से, सेबी के रिस्ट्रिक्शंस थे, तो शेयर इंडिया काफ़ी सारे एल्गोस को लेकर के भी रिस्ट्रिक्शंस थे, और कई सारी चीज़ें थी जो चल रही थी, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस सेबी ने लगा रखे थे। रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लगे हुए हैं। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट इन दिस एनवायरनमेंट। कौन सी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप नहीं बोल सकते हैं, कौन से चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। वी हैव टेकन सेबी रजिस्ट्रेशन जस्ट
फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग यू ऑल। ऐसे डायरेक्शंस थे कि आप लास्ट 3 मंथ्स का चार्ट नहीं ओपन करके दिखा सकते हैं। तो भैया अगर लास्ट 3 महीने का चार्ट ओपन करके दिखाएंगे नहीं तो फिर हम आपको दिखाएंगे ही क्या? वी विल नॉट बी एबल टू शो एनीथिंग। तो हम फिर आपको खाली अंग्रेजी बोल पाएंगे, ज्ञान। तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है टिल द टाइम इट इज़ प्रैक्टिकली यूज़फुल। तो अगर आप देखें नॉट विथ स्टैंडिंग, हम लोग बात करते हैं शेयर इंडिया के बारे में, तो इसी प्रकार के शेयर इंडिया भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन से जूझ रहा था। अगर आप देखें दोस्तों तो स्टॉक हमको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पर स्टॉक 2025 में मिल रहा था। अदरवाइज स्टॉक तो 400 रुपये का शेयर है, 2024 की स्टार्टिंग में 400 रुपये के प्राइस पे था। इट हैज़ इमेंस पोटेंशियल, द काइंड ऑफ वॉल्यूम वी कैन सी, जिस तरह का पार्टिसिपेशन स्टॉक में है, मेरे हिसाब से जो हमारे टारगेट्स हैं सारे के सारे हिट होने चाहिए। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो भी RSI स्ट्रांग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेकंड स्टॉक दोस्तों जिसको कि हम लोग ने पिक किया था वो था नौकरी, और नौकरी को लेकर के मैं ऑलरेडी इससे पहले भी आप लोगों को इसको कवर कर चुका हूँ कि ये AI की थीम का एक बढ़िया स्टॉक है। अगर आप AI के स्टॉक्स में, AI की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नौकरी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, तो इनडायरेक्टली आप उन कंपनी में इन्वेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि नौकरी AI की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इनफैक्ट नौकरी हर एक अच्छे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करता है। पॉलिसी बाज़ार हो गया, Naukri.com, है ना, और इसके अलावा Zomato जैसी कंपनीज में भी इसने इन्वेस्टमेंट किया है। थाउजेंड्स ऑफ अदर कंपनीज मैं बताता चला जाऊंगा एंड यू विल कीप गेटिंग शॉक्ड। नॉट विथ स्टैंडिंग दोस्तों स्टॉक में हम लोग ने अपनी पोजीशन क्रिएट करी, तो स्टॉक को अगर आप देखें तो स्टॉक अपने डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। नाउ जस्ट गिव मी अ सेक। अगर आप देखें तो हम लोग के जो कॉल ऑप्शंस थे वो तो इन द मनी हो ही गए। 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1180 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था। तो एनीवे स्टॉक हैज़ क्लोज एट इट्स डेज हाई एंड अच्छा खासा मोमेंटम को दिखाई पड़ा पूरा दिन, और ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। दोस्तों इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जिन 2 रिजल्ट्स और अपडेट्स के बारे में हमने बात करी थी। पहला है ट्रेंड। अब ट्रेंड में आज के दिन गिरावट के पीछे का रीज़न है उसके द्वारा दी गई अपडेट। स्टॉक को अगर आप देखें तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी गिरता चला गया और डे लो के आसपास क्लोज हुआ। वेरी वेरी एक्सट्रीमली वीक क्लोजिंग। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा हुआ क्यों है, उसको भी डिस्कस करने से पहले एक बार क्विकली स्टडी कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल अपडेट क्या थे। तो अपडेट ये थे, मॉर्निंग अपडेट में मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट किया था, बट आई एम श्योर आप लोग भूल गए होंगे। मेमोरी का भी एक तो वो है ना, कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, कितना आदमी याद रख सकता है। तो स्टैंड लोन रेवेन्यू 19% बढ़ा है। कंपनी ने एक वेस्ट साइड स्टोर ऐड किया है और 19 जूडियो स्टोर्स ऐड किए हैं। कंपनी का पोर्टफोलियो 1312 स्टोर्स का हो गया है। इफ़ यू आस्क मी द ग्रोथ इज़ डिसेंट, आई विल नॉट से कि ग्रोथ इज़ बैड। 19% के रेवेन्यू का ग्रोथ देना इस समय जब IT सेक्टर के बुरे हाल हैं, इकॉनमी के बुरे हाल हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों के पास सेविंग्स ज़्यादा बच नहीं रही हैं, ऐसे में दोस्तों 19% की ग्रोथ दे पाना ठीक है। बट दोस्तों ये मेरा मानना है, मार्केट का मानना ऐसा नहीं है। मार्केट को ये स्टॉक एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड लग रहा है इस समय, और इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अगर आप देखेंगे तो अगर इसकी अर्निंग्स कम हो गई तो P इसका और बढ़ जाएगा। यही रीज़न है कि मार्केट इससे प्रॉफिट को लॉक कर रहा है और स्टॉक में प्रेशर आपको दिखाई पड़ रहा है। बट द गुड पार्ट, द बेटर पार्ट इज़ कि स्टॉक फिर से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स पर आ गया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो स्टॉक में बहुत तेज़ी से रन अप आया था फ्रॉम 2700 टू 3400। तो जिन लोगों ने यहाँ पर कहीं पर भी बाइंग करी होगी मार्च से लेकर के बीच में, तो उन लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करी है। दैट इज़ ऑल। ओवरऑल रिजल्ट्स आर नॉट दैट बैड की जिससे आप परेशान हो जाएं। ठीक है, अब कुछ और स्टॉक के बारे में बात लेते हैं, जैसे कि नौकरी की तरीके एक और कंपनी है जो कि सिमिलर HR बिजनेस पे काम करती है। स्टॉक का नाम है टीम लीज। आपको नाम से ही पता चल रहा है टीम लीज सर्विसेज इज ऑल्सो इनटू HR एंड मैन पावर, हायरिंग, रिसोर्सेज। दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ा चार्ट स्ट्रक्चर कोई पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ रहा और ना ही इसमें कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब या फिर मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़, आई एम टॉकिंग अबाउट दी रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबल ग्रोथ या कुछ नहीं, सम बिजनेस चेंज। द ओनली गुड न्यूज़ इज़ कि कंपनी ने 1600 रुपीज़ का बायबैक ऑफ़र किया हुआ है और 9 जुलाई से इसका जो बायबैक है वो ओपन हो रहा है। दैट इज़ वॉट यू शुड बी अवेयर। ओवरऑल अगर आप देखें तो इन सभी कंपनीज़ की जो मैन पावर HR से इशूज़ पे काम करती थी, इनकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि IT सेक्टर यही सबसे बड़ा मैन पावर एम्प्लॉयर था और वहाँ जिस प्रकार के हालात हैं तो सिंपल सी बात है कि इन सभी कंपनियों के भी बुरे हालात हैं, क्योंकि किसी को आजकल टीम चाहिए नहीं। जिसको टीम चाहिए होती है वो क्लाउड की मदद से काम करवा ले रहा है।
नॉटविथस्टैंडिंग दोस्तों बात करते हैं हम लोग कोचिन शिपयार्ड के बारे में, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड जस्ट गिव मी अ सेक। आज हम लोग ने मॉर्निंग में आपको ये भी बताया था ना कि कोचिन शिपयार्ड में ये देखो दोस्तों, आपको काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग मॉर्निंग में बता देते हैं, हालांकि वो अपडेट बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही मॉर्निंग में। दोस्तों मेरा भी गला भारी होता है, लेकिन सुबह 6 बजे उठ के 6:30 बजे उठ के मैं अपडेट पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। नॉटविथस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने OFS लॉन्च किया था, जिसमें कि गवर्नमेंट 5% के स्टेक को सेल कर रही है, और गवर्नमेंट 5% स्टेक सेल करने के कारण स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, और जिस प्राइस पे अगर आप देखें तो 4% की गिरावट हमको दिखाई पड़ी। और गिरावट होनी लाजमी है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर स्टेक को सेल कर रही है तो दैट मीन्स गवर्नमेंट का भी एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म कोई भी पॉजिटिव प्लान नहीं है। हाउएवर अगर आप देखें स्टॉक अगर गिरता है और स्टॉक 1200 के आसपास आता है, ये स्टॉक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जहाँ पे पिछले 2.5 साल से स्टॉक जैसे ही गिरता है और वहाँ से एक रिवर्सल, एक पुल बैक दिखाई पड़ता है। सो इन केस द स्टॉक फॉल्स बैक एट द लेवल्स ऑफ 1200, डू नॉट मिस। ऑल आई कैन से इज दिस, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, डू नॉट मिस आउट। एक दोस्तों थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ क्या है कि वैसे एज अ यूज़र आपके और मेरे लिए पॉजिटिव ही न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने जो 25% की ब्लेंडिंग थी ऑफ इथेनॉल, उसको उस डिसीजन को डिफ़र कर दिया है, कैंसिल नहीं किया है, डिफ़र किया है कि भाई अभी ऐसा है। गवर्नमेंट के हमेशा ऐसा रहता है कि वो क्या करते हैं, धीरे से एक इनपुट छोड़ते हैं, फिर उसके देखते हैं कि लोगों का व्यू कैसा है। अगर लोग शांत बैठ गए तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती है, अगर लोग हल्ला काट देते हैं तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट, कहती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोला था, हम लोगों ने गलत बोल दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कई बार ऐसा हुआ है। वन अमंग देम इज दिस एथेनॉल 25% ब्लेंडिंग। तो गवर्नमेंट ने इसको डेफर कर दिया। फिलहाल उसने कहा है कि इस प्रकार का कोई भी विचार फिलहाल नहीं है, आगे का देखा जाएगा। फिलहाल कंपनीज लाइक प्राज इंडस्ट्रीज जो कि एथेनॉल पे ही काम कर रही हैं, इनके लिए एक रिवर्सल का साइन था, बट चूँकि गवर्नमेंट ने इस प्लान को डेफर कर दिया है तो हो सकता है इसका जो अपसाइड है वो भी थोड़ा सा डेफर होता हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, $30 मिलियन का ऑर्डर मिला था राइट्स को, जिसकी वजह से राइट्स वॉज सॉलिड अप टुडे। राइट्स को अगर आप देखें स्टॉक वॉज अप 9%, और स्टॉक को अगर आप देखें तो हैवी वॉल्यूम में बाइंग हो रही है। डू नॉट टेक दिस वॉल्यूम lightly. Alright, all I can say is this, स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक हैज एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल, और मेरे हिसाब से ये पॉजिटिविटी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक 200 डे 200 वीक दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हो गया, और जिस प्रकार की वॉल्यूम दिखाई पड़ रही है दे आर मैसिव। आई एम एक्सपेक्टिंग अ सॉलिड पुल बैक फ्रॉम दिस स्टॉक। व्हाट इज़ योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। हमसे जुड़ना चाहते हैं, 2-3 तरीके हैं। पहली चीज़ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। कोई भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे, यू विल बिकम पार्ट ऑफ आवर प्राइवेट ग्रुप एंड यू विल लर्न एंड यू विल ग्रो। One, that is this route, or you can be our member. You can contact us on our WhatsApp 9707531979। कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि वेलसागा ग्लोबल पे लाइव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों लाइव को हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया है, क्योंकि हम लोग कुछ कंटेंट को लेकर के, और कुछ कंटेंट बिकॉज वी आर सेबी रेगुलेटेड, तो हम लोग कंटेंट को, क्या कंटेंट डिलीवर करना है, क्या कंटेंट डिलीवर नहीं करना है, उसको लेकर के अपने SOPs बना रहे हैं, एंड वी आर रिविजिटिंग देम। सो फॉर टाइम बीइंग lives will not be there for some time, or within a week or so we'll come back again with the clear structured policy. So अभी के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो Diamond Plus is always open and will always remain open for you with God's grace. Links are in description, or you can contact on our WhatsApp. Bye bye for now.